मेरे दोस्तों, जब कभी किसी लकवे के पेशेंट को या किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो ज़्यादातर उसका एक ग्लासगो कोमा स्केल की वैल्यू आपको बताई जाती है, जिसे GCS यानी ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं। ये उसका एब्रीविएशन है। ये स्केल क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसके कंपोनेंट्स है, आज इस पर बात करेंगे। इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे ये स्केल की क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाता है और स्कोरिंग सिस्टम कैसे बनता है। इसको आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हर उस व्यक्ति के लिए जिसको स्ट्रोक या लकवे का प्रॉब्लम है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। लकवे या स्ट्रोक के पैरालिसिस के पेशेंट्स में GCS के बारे में जानना हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जा रहा है और उसके बारे में वो जानना चाहता है कि पेशेंट के बचने के या मरने के क्या चांसेस है, उसके सर्वाइवल के क्या चांसेस है और ओवरऑल उसके इम्प्रूवमेंट के क्या चांसेस है। तो GCS एकमात्र वन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि पेशेंट का बचने का या प्रॉब्लम होने का चांस कितना ज़्यादा है। तो इसको समझना इसलिए आवश्यक है। टॉपिक को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला इसमें 3 कैटेगरी होती है, आई ओपनिंग कैटेगरी, मोटर रिस्पांस कैटेगरी और वर्बल रिस्पांस कैटेगरी। उसके बेसिस पे एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसके बेसिस पे बताया जाता है कि पेशेंट का स्कोर कितना है। जितना लो स्कोर है उतना ख़राब है, जितना हाई स्कोर है उतना अच्छा है। अगर इसमें बेस्ट स्कोर 15 होता है, अगर 15 स्कोर आपका है तो बेस्ट है। लो स्कोर इसमें 3 होता है, यदि 3 स्कोर है तो सबसे ख़राब माना जाता है। जितना ज़्यादा ख़राब स्कोर उतना पेशेंट के बचने या उठने के या नॉर्मल लाइफ जीने के चांस कम होते जाते हैं। जितना अच्छा स्कोर है उतना उसे लगभग नॉर्मल माना जाता है, उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांस अच्छे होते हैं। सबसे पहले आई ओपनिंग कैटेगरी में यदि व्यक्ति नॉर्मल या स्पॉन्टेनियसली खुद से अगर आंखें खोल रहे हैं तो स्कोर होगा 4। यदि आप उसको बोल रहे हैं कि भाई आँख खोलो तो आँख खोल रहे हैं तो स्कोर होगा 3। यदि आप उसको पेन दे रहे हो या कोई चूटी काट रहे हो या उसको कोई पिन प्रिक कर रहे हो या कोई उसको दर्द दे रहे हो तब अगर वो आँख खोलता है तो उसका ग्रेड होगा 2। यदि वो आँख नहीं खोल रहा है तो ग्रेड होगा 1। इसमें 1 ग्रेड सबसे खराब है और 4 ग्रेड सबसे अच्छा है। यानी सबसे अच्छा यदि वो खुद से अगर आंखें खोल रहा है तो सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं, और यदि वो प्रिक करने के बाद, दर्द देने के बाद या किसी भी तरह के कोई स्टिमुलस के बाद वो आंखें नहीं खोल रहा है, आंखें पूरी तरह से बंद है, इसका मतलब ग्रेड 1 माना जाएगा, जो कि सबसे खराब है। इसमें ग्रेड 0 नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स कैटेगरी। इसमें अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है और प्रॉपर अच्छी बात कर रहा है, नॉर्मल ओरिएंटेशन के साथ बात कर रहा है, सब कुछ समझ रहा है, समझा रहा है, तो ग्रेड 5। यदि कंफ्यूज्ड है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको कुछ पूछ रहे हो जवाब कुछ और दे रहा है, बोल रहा है लेकिन कंफ्यूज वे में बोल रहा है, तो ग्रेड 4। यदि बोल रहा है वर्ड्स से साथ लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, कुछ तो भी वर्ड बोले जा रहा है लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कन्फ्यूजन वाले लेवल से ये ग्रेड लो है, क्योंकि कन्फ्यूजन में वो बोल रहा है लेकिन वो कुछ जवाब सही दे रहा है, कुछ गलत दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो बकवास नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि कुछ वर्ड्स तो बोल रहा है वो, लेकिन अगर वर्ड्स का कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है उसका कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ग्रेड 3 बोला जाएगा। यदि ऐसे वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है जिसका कोई समझ में नहीं आ रहा है, एक वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे ग्रेड 2 माना जाएगा। ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में फ़र्क है कि ग्रेड 3 में वो वर्ड्स तो बोल रहा है, मैं वो ये करना है, बोलना है, कुछ इतना तो बोल पा रहा है, जबकि ग्रेड 2 में ये है कि वो आ ऊ ई आ ऐसा ही कर पा रहा है या चिल्ला रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, एक भी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, यानी साउंड्स है जिसका कोई मतलब नहीं, उसको ग्रेड 2 बोला जाएगा। और यदि कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं, यानी कुछ नहीं बोल रहा है, तो ग्रेड 1 माना जाएगा। इसमें भी ग्रेड 1 सबसे खराब है, ग्रेड 5 सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है नॉर्मल अच्छी तरह से बात कर रहा है, कॉन्वर्स कर रहा है, तो ग्रेड 5। और अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ बोलने पर या समझाने पर या आप उसको रिस्पॉन्स करने को बोल भी रहे तो भी कुछ जवाब नहीं दे रहा है, बिल्कुल उसकी स्पीच अगर बंद है, तो उसे ग्रेड 1 बोला जाएगा। इसके अलावा आता है मोटर रिस्पॉन्स कैटेगरी, यानी कि हाथ पांव हिलाने की कितनी क्षमता है उसको कैटेगराइज किया जाता है। यदि किसी कमांड को बोलने के बाद या आपने उसको बोला हाथ हिलाओ, हाथ उठाओ, ये अगर बोलने के बाद वो हाथ उठा रहा है या अपनी मूवमेंट्स कर रहा है, तो वो ग्रेड 6 में आएगा। इसमें 1 to 6 की कैटेगरी है, 6 बेस्ट है, 1 सबसे वर्स्ट है। इसके अलावा ग्रेड 5 का मतलब है कि आपने उसको कहीं दर्द दिया तो वो लोकलाइज करके अपना हाथ वहाँ पे ले जा पा रहा है,
दर्द के आसपास तक वो पहुंच पा रहा है, इसे पेन लोकलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब है ग्रेड 5। ग्रेड 4 का मतलब है कि आपने उसको दर्द दिया तो वो दर्द के मारे अपना हाथ खींच लेता है, लेकिन लोकलाइज नहीं कर पा रहा, अपना हाथ वहाँ पे नहीं ले जा पा रहा कहाँ दर्द हो रहा है, बस ये कि हाथ खींच लेता है। आपने हाथ को चिमटी करी या आपने हाथ पे कोई प्रिक किया, कोई चीज़ है, उसको दर्द दिया, दबाया जोर से, तो उसने हाथ को खींच लिया, यानी विड्रॉ कर रहा है पेन की वजह से। नंबर 3 है पेन देने की वजह से यदि वो फ्लेक्स कर रहा है अपने हाथों और पाँव को, फ्लेक्शन की कैटेगरी अगर हो रही है तो उसको ग्रेड 3 माना जाएगा, जिसे डीकॉर्टिकेट लेवल बोलते हैं, यानी अपर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यानी सिस्टम्स काम नहीं कर रहा है। ग्रेड 2 का मतलब है पेन के रिस्पॉन्स में एक्सटेंशन होगा पूरी बॉडी का, जिसे डीसेरिब्रेट रिस्पॉन्स बोलते हैं, यानी पूरा ही ब्रेन काम नहीं कर रहा। ग्रेड 3 और ग्रेड 2 का मतलब है ग्रेड 2 में एक्सटेंशन रिस्पॉन्स होगा, ग्रेड 3 में फ्लेक्शन रिस्पॉन्स होगा। ये समझाना प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्रेड 3 का मतलब ये कि खाली अपर से ब्रेन लेवल यानी कि सोचने समझने की शक्ति है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, और ग्रेड 2 का मतलब है कि पूरा ही ब्रेन काम नहीं कर रहा। और ग्रेड 1 का मतलब है कि कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, यानी हाथ वाथ वो बिल्कुल भी नहीं ला रहा, आपने पेन भी दिया तो भी हाथ पाँव का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, उसे नो मोटर रिस्पॉन्स बोला जाएगा। इसमें भी ग्रेड 1 सबसे खराब है, ग्रेड 6 सबसे अच्छा है। ये तीनों कैटेगरीज को, यानी आई ओपनिंग को, वर्बल रिस्पॉन्स कैटेगरी और मोटर रिस्पॉन्स कैटेगरी को आप कंबाइन करते हैं और इसका टोटल स्कोर निकालते हैं, जिसमें स्कोर रेंज 3 to 15 के बीच में होता है, जिसमें 3 सबसे खराब है, 15 सबसे अच्छा है। यदि किसी का स्कोर 3 है तो उसके बचने के चांसेस बहुत खराब है, यानी वो आंख भी नहीं खोल रहा, हाथ पाँव भी नहीं हिला रहा, बोलने पर भी कुछ नहीं बोल रहा, जवाब भी नहीं दे रहा या कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो ये तीनों में अगर कैटेगरी में अगर पेशेंट बहुत ख़राब है और तीनों में अगर ग्रेड 1 आ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और वहीं तीनों में अगर किसी का बेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है और उसका GCS 15/15 है तो बचने के चांसेस उसके बहुत अच्छे हैं, उसको दिक्कत होने का चांस बहुत कम है। तो GCS अगर 3/15 है, इन स्कोर 3 है 15 में से, तो सबसे खराब है। 15/15 है तो सबसे अच्छा है, और इसके बीच में जो कैटेगरी है उसका उसके हिसाब से मैनेज किया जाएगा, यानी 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितना भी स्कोर है उतना उसके सर्वाइवल के चांसेस बुरे या अच्छे होंगे। जितना लो स्कोर होगा उतना बुरा होगा, जितना हाई स्कोर होगा उतना अच्छा। ये बेसिकली ग्लासगो कोमा स्कोरिंग सिस्टम है, जो किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में लकवे के साथ या अनकॉन्शियस के साथ लाया जाता है तो उसका कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि पेशेंट के मरने के या बचने के कितने चांसेस हैं, उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के या ओवरऑल इंप्रूवमेंट के चांसेस कितने हैं। जितना खराब स्कोर उतना खराब चांसेस, जितना अच्छा स्कोर उतने अच्छे चांसेस। आज के टॉपिक में हमने बात करी ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा